अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज यहाँ पर मेरे पास लॉन्ग डिवीजन का एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देखते ही उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास है 32 को हमने डिवाइड करना है 1472 के साथ। अब भाई 32 का टेबल तो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर होने वाला है वो ये है कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है 32। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि अपना जो सेकेंड डिजिट है उसको काट के यहाँ पर राइट साइड पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मेरे पास 3 रह गया, इसको मैंने डिवाइड करना है अपने फर्स्ट 2 डिजिट्स के साथ या आगे फर्दर जो भी डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 को 1 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, साथ में एक और नंबर भी ऐड कर लेंगे, वो 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब 3 के टेबल में 14 से कम कहाँ पर आता है? 3 टाइम्स 4 इक्वल होता है 12। 3 टाइम्स 4 इक्वल होता है 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12। सिंपल, यहाँ पर सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 4 में से हम 2 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2। अब 0 में से 0 माइनस करके तो 0 ही आने वाला है, 1 माइनस 1 0 ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपर से उतार लेते हैं 7, क्योंकि 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता। ठीक है, जब भी हम ऊपर से कोई भी नंबर उतारेंगे, एज इट इज़ उतारेंगे बिना कुछ किए, तो हमने यहाँ पर एक बात अपनी जहन में बिठा लेना है कि जब भी एज इट इज़ कोई नंबर उतारा जाएगा तो इस 2 को जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ या कोई भी डिजिट यहाँ पर हमने जो लिखा होगा उसको अपने आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो हमारा सिंपल आंसर आया होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, उसके सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन कर देनी है। 7 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, कैरी ले लेंगे। ये बन गया 1 और ये बन गया 17। अब हम 17 में से 8 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 9, ऊपर से 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के टेबल में 19 से कम कहाँ पर आता है? सोचो, जल्दी से दिमाग लड़ाओ, कोई मुश्किल नहीं है। 3 टाइम्स 6 इक्वल होता है 18 के, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। 19 में से हम 18 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 1। अब 3 के टेबल में 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें कोई ना कोई एक डिजिट चाहिए। तो एक डिजिट ऊपर बचा हुआ है, उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, जो कि मेरे पास है 2। जब भी कोई भी डिजिट ऊपर से नीचे उतरेगा बगैर कुछ उसमें तब्दीली किए हुए, तो हमने जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इसको हमने सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आंखें बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं होगा। 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12। और जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है आपके पास इस डिवीजन का आंसर है 46। ठीक है, बहुत आसान डिवीजन थी, बहुत मज़े की डिवीजन थी, बगैर हमें इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 32 का टेबल नहीं याद करना पड़ा सारी सारी रात जाके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी, आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही इसी को रिमूव करके मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों की आसानी के लिए लिखने वाली हूँ, गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने डिवाइड करना है किस नंबर को, गौर से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास आ गया है 56, इसको मैंने डिवाइड करना है किसके साथ? 1792। आप भी मेरे साथ साथ जो है वो सॉल्व करें, ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी आप हैरान कर सकते हो कि हमने देखो किस तरह सॉल्व किया है। 56 का टेबल भी नहीं याद करना पड़ा, लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड डिजिट को कैंसल आउट करके यहाँ पर राइट साइड पर लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 6। सिर्फ मेरे पास यहाँ पर 5 रह गया। 5 का टेबल तो बचपन से ही याद किया हुआ है। ठीक है, अब 5 के टेबल में 1 तो डिविजिबल नहीं है, तो एक डिजिट साथ में ले लिया, वो के मेरे पास है 17। अब ये बन गया 17। 5 के टेबल में 17 से कम आता है 3 पर। 5 टाइम्स 3 इक्वल 15 होता है। अब यहाँ पर सिंपल हमने माइनस करना है। 7 में से हम 5 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2। अब 5 के टेबल में 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हमें एक नंबर चाहिए होगा जो कि हमने ऊपर से नीचे उतार लिया, जो बन गया 29। जब भी ऊपर से नीचे एक टेबल
एक नंबर एक डिजिट उतारा जाएगा तो इस डिजिट को आपने मल्टीप्लाई कर देना अपने आंसर के साथ। जो डिजिट आपने राइट साइड पे लिखा था उसको आपने अपने आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 2 माइनस 1 ऑब्वियसली 1 होता है। 5 के टेबल में 11 से कम कहाँ पर आता है? 2 पर आता है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ। 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 10। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन होने वाली है। यहाँ पर कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 11 में से हम 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा वो गौर से देखिएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब 5 के टेबल में 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ऊपर से एक डिजिट हमें उतारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर से जो डिजिट उतर रहा है वो मेरे पास है 2, उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है जी, जब भी कोई डिजिट ऊपर से एज इट इज़ नीचे उतारा जाएगा तो ये जो हमने राइट साइड पर नंबर लिखा हुआ है, जो सेकंड डिजिट का नंबर है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने आंसर के सेकंड डिजिट के साथ। जो लास्ट डिजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 12। तो यही मेरा इस डिवीजन का आंसर है। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर निकल आया 32 हमारे पास इस डिवीजन का आंसर है। देखिए कितनी आसानी से हमने ये दोनों इतनी लंबी लंबी लॉन्ग डिवीजन्स जो है वो बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर ली। अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ आया है, कोई भी आपको एक पॉइंट भी क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कर देना। चैनल अगर पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना, अपने आगे फ्रेंड्स के ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग।